अगर एक झूठा कागज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या तुम हार मान लोगे या सच के लिए लड़ोगे। ये कहानी एक मजदूर यूसुफ की है जिसने अपनी ईमानदारी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर जब ताकत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया तो इंसाफ खामोश हो गया। सदियों पुरानी बात है, ईरान की किसी बस्ती में यूसुफ नामी एक शख्स रहता था। यूसुफ के खानदान में उसकी बेटी फातिमा और उसका बेटा अली था। यूसुफ एक मजदूर आदमी था। वो दूसरों के लिए खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो हमेशा अल्लाह के हुजूर दुआ करता और फिर काम पर निकल जाता। यूसुफ की बेटी अब जवान हो गई थी, इसीलिए उसकी शादी तय हो चुकी थी। यूसुफ और उसके बेटे ने मिलकर अपनी बेटी की शादी के लिए काफी पैसा जमा कर लिया था। जब ये बात गांव के जागीरदार को पता चली तो वो सोचने लगा, अच्छा तो यूसुफ की बेटी की शादी तय हो गई है। सारे गाँव वालों ने मुझसे कर्ज लिया हुआ है, मगर यूसुफ ही एक ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने कभी कर्ज मांगने नहीं आया। उसे इस बात का बहुत गुरूर है। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। मैं अभी मरवान और फारस को बुलाता हूँ। असल में मरवान और फारस पुराने चोर थे। वो पैसों के लिए जागीरदार के सारे गलत काम करते थे। कुछ सोचकर जागीरदार ने मरवान और फारस को बुलाया। उस वक्त जागीरदार का एक मुलाजिम अहमद जो दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा था, ये सारी बातें सुन रहा था। कुछ अरसा पहले जागीरदार ने अहमद से बेईमानी की थी और उसे जबरदस्ती अपने यहाँ मुलाजिम बना लिया था। अहमद गरीब था, इसीलिए वो किसी के सामने ये बात न कर सका, लेकिन अब उसके पास एक अच्छा मौका बन चुका था। उसने जागीरदार और चोरों की तमाम बातें सुन ली, मगर फौरन किसी को कुछ नहीं बताया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं ये राज यूसुफ को जरूर बताऊंगा और मौका मिलने पर उसकी बेगुनाही साबित करूंगा, ताकि जागीरदार का जुल्म खत्म हो और मैं भी उससे अपना बदला ले सकूं। जागीरदार ने मरवान और फारस को बुलवाया और उससे कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। पता लगाओ कि यूसुफ ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए हैं वो कहाँ रखे हैं, और तुम दोनों जाकर उन्हें चोरी कर लो। कुछ भी करके मुझे वो जेवर चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों बगैर काम किए वापस ना आना। मैं यूसुफ को अपने पैरों में गिरगिराते देखना चाहता हूँ। वो दोनों कहने लगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आज रात ही आपका काम हो जाएगा। और फिर मरवान और फारस दोनों रात को यूसुफ के घर में चोरी करने के लिए घुस गए और मौका मिलते ही उसके सारे जेवर और पैसे चोरी कर लिए और वापस जागीरदार के पास पहुँचे और कहने लगे, जागीरदार जी ये लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। यही है सारा माल और सारे जेवर। जागीरदार खुशी से सोचने लगा, अब मैं यूसुफ को देखता हूँ कि वो मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बहुत खुददार समझता है। अगली सुबह जब यूसुफ को पता चला कि उसके घर में चोरी हो चुकी है तो वो जोर जोर से रोते हुए गांव वालों के सामने कहने लगा, अरे मैंने तो सारी जिंदगी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा। यूसुफ का बेटा अली कहने लगा, अब्बा जी जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए। शादी तो हम तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारियां हो चुकी है। अगर ये शादी टूट गई तो हमारी फातिमा की बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आप जागीरदार से कुछ रकम उधार ले ले ताकि हम फातिमा की शादी आराम से कर सके। बाद में हम कुछ न कुछ करके सारा रकम चुका देंगे। यूसुफ बोला, हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कहता है, मैं अभी जागीरदार के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले आता हूँ। ये कहकर यूसुफ जागीरदार के पास जाने के लिए घर से निकल गया। जब वो उसके पास पहुंचा तो जागीरदार कहने लगा, आओ यूसुफ आओ, कैसे आना हुआ, सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हो गई है। यूसुफ ने कहा, साहब मुझ पर एक आफत आ गई है। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई और जितने भी जेवर और पैसे थे वो सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जागीरदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वो ड्रामा करते हुए कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। बेचारा यूसुफ जागीरदार से बोला, साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये सुनकर जागीरदार दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने यूसुफ से कहा, देख यूसुफ, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तू चुकाएगा कब। तेरे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। यूसुफ ने जागीरदार से कहा, मालिक मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द आपका पैसा चुका देंगे। जागीरदार बोला, ठीक है। ऐसा कहकर जागीरदार ने रकम की थैली यूसुफ को पकड़ा दी। यूसुफ वो पैसे लेकर वहाँ से चला गया और फिर उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद उसका बेटा अली यूसुफ से कहने लगा, अब्बा जी शादी तो हो गई, अब हमें जागीरदार का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा, इसीलिए अब मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर अली गांव में काम तलाश करने के लिए निकल गया। वो पूरा दिन गांव में काम तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वो मायूस होकर अपने घर वापस आ गया और अपने वालिद से कहने लगा, अब्बा जी मैंने गाँव में बहुत काम तलाश किया पर मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मुझे लगता है कि गाँव में शायद मुझे कोई
कोई काम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मुझे शहर जाकर ही काम तलाश करना पड़ेगा, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। ये सुनकर यूसुफ कहने लगा, तू ठीक कहता है बेटा, हमें अपना कर्ज हर हाल में वापस करना है। बेटा बोला, अब्बा जी आप फिक्र न करे, मैं शहर जाकर कोई भी काम करके जल्द से जल्द जागीरदार का कर्ज वापस कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये कहकर अली शहर की तरफ रवाना हो गया और किस्मत की मेहरबानी यूं हुई कि वहाँ उसे एक ताजिर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई। काफी दिनों के बाद अली पैसे कमाकर गांव वापस आया और अपने वालिद से कहा, अब्बा जी आपकी दुआ से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। उसने रकम की थैली अपने वालिद को दी और कहा, अब्बा जी अब आप जागीरदार का सारा रकम चुका दे। यूसुफ ने कहा, बेटा ये तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं अभी जाकर जागीरदार का पैसा वापस करता हूँ। अली बोला, अच्छा अब्बा जी अब मैं वापस शहर को चलता हूँ। उसके बाद यूसुफ पैसे लेकर जागीरदार के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो जागीरदार के घर पहुँचा तो वो बोला, आओ यूसुफ कैसे आना हुआ, क्या तुम्हें मजीद पैसों की जरूरत पड़ गई? यूसुफ ने बोला, नहीं साहब मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज वापस करने आया हूँ, आपने जरूरत के वक्त मेरी मदद की इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जागीरदार ने कहा, वाह बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जबकि जागीरदार दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उसने इतनी जल्दी कर्ज चुका दिया तो मुझे सूद बहुत कम मिलेगा, इसी तरह मेरा तो कर्ज देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इस अन पर यूसुफ से मजीद पैसे निकलवाने पड़ेंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी यूसुफ बोला, जागीरदार साहब मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की इसीलिए आज मैं पैसे चुका पा रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से उसे वहाँ काम मिल गया है। उसके बाद जागीरदार ने एक कागज निकाला और यूसुफ को देते हुए कहने लगा, देखो यूसुफ मैंने इस पर्चे पर अपने दस्तखत कर दिए हैं और ये लिख दिया गया है कि तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है, तुम पढ़ लो। यूसुफ जागीरदार से कहने लगा, साहब मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने बोल दिया बस इतना ही काफी है, मुझे आप पर भरोसा है। दरअसल जागीरदार ने उस नए कागज पर यह लिखा था कि वो यूसुफ को दोबारा कर्ज दे रहा है और असली कागज उसने छुपा लिया था। रद्दो बदल करके उसने यूसुफ को दूसरा कागज पकड़ा दिया। अहमद जो करीब ही छुपकर ये सब देख रहा था, मौका मिलते ही चुपके से उसने असल कागज उठा लिया, ये सोचते हुए कि ये सबूत मैं यूसुफ को दूंगा ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। यूसुफ वो जाली कागज लेकर वहाँ से चला गया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन जागीरदार के कुछ लोग यूसुफ के घर पर आए और कहने लगे, यूसुफ जल्दी से बाहर आओ। यूसुफ घर से बाहर आकर कहने लगा, बोलो भाई क्या बात है? वो लोग बोले, तूने जो जागीरदार से कर्ज लिया था वो अब तक वापस नहीं किया, हम वही कर्ज वसूलने आए हैं। ये सुनकर यूसुफ हैरान रह गया और बोला, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जागीरदार का सारा पैसा वापस कर दिया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो लोग कहने लगे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई और ज्यादा भोले न बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा वापस कर दो। ये ड्रामा किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसा निकलवाने के। यूसुफ बोला, भाई ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना मैंने सारा कर्ज वापस कर दिया है, तुम जाकर जागीरदार साहब से पूछ लो। वो कहने लगे, हमारे मालिक ही ने तो हमें भेजा है, क्या हमारा मालिक पागल है जो बगैर किसी वजह से हमें तुम्हारे पास पैसा लेने के लिए भेजेगा? हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी करके जागीरदार साहब का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। यूसुफ बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़ता हुआ जागीरदार के घर पहुंच गया। वो कहने लगा, साहब ये सब क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने के लिए क्यों आए थे? मैंने तो आपका सारा पैसा वापस कर दिया था ना। ये सुनकर जागीरदार कहने लगा, यूसुफ तू ये क्या कह रहा है? पिछली बार तू मेरे पास पैसा वापस करने नहीं बल्कि मैंने तुझे मजीद पैसे दिए थे, अब बहुत दिन हो चुके हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर दो, इसीलिए मैंने अपने आदमी तेरे घर भेजे थे और तू तो सीधा ही मुकर गया। तू तो बहुत ईमानदारी की बातें करता था, कहाँ गई तेरी ईमानदारी? मैंने तुझे बगैर कुछ गिरवी रखे पैसे दिए थे, ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे पैसा दिया। यूसुफ ये सुनकर गुस्से में कहने लगा, जागीरदार तू इतना झूठा और मक्कार इंसान निकलेगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुझे एक अच्छा इंसान समझता था, अब मुझे समझ में आया कि तूने बगैर कुछ गिरवी रखे मुझे पैसा क्यों दिया था। तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो इंसाफ जरूर करेगा, तेरे किए का फल तुझे जरूर मिलेगा। ये सुनकर जागीरदार अकड़ती आवाज में बोला, ये सब तकरीर किसी और के सामने देना, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तू इन 2 दिनों में मेरा पैसा वापस न किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू जानता नहीं है कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तेरा क्या हाल कर देंगे। अब यहाँ
से निकल, मुझे और भी काम है। मायूस होकर यूसुफ वहाँ से वापस आ गया। वो काफी परेशान था। यूसुफ ने इंसाफ पाने के लिए गांव के सरदार के पास जाने का फैसला किया। यूसुफ अगले दिन सरदार के घर पहुंचा और उन्हें जागीरदार की सारी सच्चाई बताई और फिर ये मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। उसी दिन पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। सरदार पंचायत में कहने लगा, यूसुफ ने जागीरदार पर इल्जाम लगाया है कि जागीरदार ने यूसुफ के साथ धोखाधड़ी की है। यूसुफ का कहना है कि उसने जागीरदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसने वापस भी कर दी थी, मगर जागीरदार का कहना है कि यूसुफ ने उसे पैसा वापस नहीं किए। जागीरदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? जागीरदार कहने लगा, सरदार जी, यूसुफ मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी के जेवर और पैसे चोरी हो गए हैं। यूसुफ ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बगैर कुछ गिरवी रखे पैसे दिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि यूसुफ ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने जरूरत के वक्त उसकी मदद की और यूसुफ ने मेरे साथ ही धोखा किया। यूसुफ ने मुझे कोई पैसे वापस नहीं किए और ये सारे गांव में कहता फिर रहा है कि उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। ये सुनकर यूसुफ ने कहा, नहीं सरदार जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे अली ने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए थे और जागीरदार को मैंने वो पैसे वापस कर दिए थे। जागीरदार झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करे। सरदार जी, मैं खुद जाकर जागीरदार को सूद समेत पैसे वापस कर चुका हूँ। यूसुफ की बात सुनकर सरदार ने कहा, यूसुफ, क्या तेरे पास कोई सबूत है कि तूने जागीरदार के पैसे वापस किए हैं? यूसुफ बोला, जी सरदार जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जागीरदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मैंने सारा कर्ज चुका दिया है। जागीरदार ने उस कागज पर दस्तखत भी किए थे। ये कहते हुए यूसुफ ने वो पर्ची सरदार को दे दी जो जागीरदार ने उसे दी थी। सरदार ने वो पर्ची पढ़ी और हैरान होकर बोला, यूसुफ, इस पर तो लिखा है कि जागीरदार ने तुझे दोबारा कर्ज दिया है, न कि तूने उसका कर्ज वापस किया है। ये सुनकर यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, नहीं सरदार जी, ये तो गलत है। मैंने जागीरदार को सारे पैसे वापस किए थे और उसी वक्त उसने ये पर्ची मुझे दी थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कागज पढ़ा नहीं। मुझे लगा यही सबूत है कि मैंने कर्ज चुका दिया है। जागीरदार मुस्कुराते हुए बोला, सरदार जी, मैंने तो उसे मदद के तौर पर पैसे दिए थे, मगर ये शख्स तो धोखेबाज निकला। सरदार ने कहा, यूसुफ, अब तुम्हारे खिलाफ सबूत है और तुम्हारे पास कोई गवाह भी नहीं। पंचायत के मुताबिक तुम्हें जागीरदार का कर्ज वापस करना होगा, वरना तुम्हारी जमीन और घर जब्त कर लिए जाएंगे। ये सुनकर यूसुफ बेबस हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, सरदार जी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो सच में कर्ज वापस कर दिया था। अल्लाह जानता है मैं सच्चा हूँ। पंचायत के सब लोग खामोश थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त पंचायत में एक आवाज आई, रुक जाओ सरदार जी, इंसाफ अभी हुआ नहीं है। सबके चेहरे उस आवाज की तरफ मुड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि जागीरदार का पुराना मुलाजिम अहमद था। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस बात का गवाह हूँ कि यूसुफ बेकसूर है। जागीरदार झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यूसुफ पैसे वापस किए थे। जागीरदार ने असली पर्ची बदल कर उसे दूसरी जाली पर्ची दे दी। ये सुनकर पूरा मजमा चौंक गया। जागीरदार का चेहरा पीला पड़ गया। सरदार ने फौरन अहमद से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? अहमद ने अपनी जेब से वो असली पर्ची निकाली जो उसने चुपके से जागीरदार के घर से उठाई थी। उस पर साफ लिखा था, यूसुफ ने मेरा कर्ज सूद समेत वापस कर दिया। सरदार ने वो पर्ची सबके सामने पढ़कर सुनाई। अब सबको सच्चाई पता चल गई। जागीरदार शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। सरदार ने कहा, यूसुफ बेकसूर है और जागीरदार ने धोखा दिया है। अब जागीरदार को सजा मिलेगी। गाँव के लोग खुशी से झूम उठे और कहने लगे, इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरा हक दिलाया। बेशक तू बहुत बड़ा मेहरबान है। और इसी तरह यूसुफ की सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ गई और जालिम जागीरदार को उसके किए की सजा मिल गई।